बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेके अपने बाबा के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, हुस्न इखलाक, अच्छे इंसानों का जेवर। हुस्न इखलाक के बगैर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा नहीं कहते थे, बुराई के बदले बुराई नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, हर एक से मोहब्बत और शफकत से पेश आते, जरूरतमंदों की मदद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के मोहसन और तमाम जहानों के लिए रहमत थे। बाबा, आज का मेरा पहला सवाल ये है कि हुस्न इखलाक से क्या मुराद है और हुस्न इखलाक क्यों अपनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जहाँ तक हुस्न अखलाक को इस्लाम की तालीमात की रोशनी में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में और कुरान मजीद की आयात बय्यिनात की रोशनी में मैं समझ सका हूँ, तो इख्तसार के साथ और सादा अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि हुस्न अखलाक बुनियादी तौर पर वो कैफियत और सिफात का नाम है जो किसी मुसलमान के कल्ब में पैदा होती हैं, उसके दिल में पैदा होती हैं और उसके नतीजे में वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की मखलूक को सुख देने का बाइस बनता है और उनको दुख देने से इज्तनाब करता है और इख्तराज करता है। अब इस जो डेफिनेशन कह लें या हुस्न अखलाक के मुतल्लक उसका जो मफहूम है जो मैंने आपके सामने बयान किया, इसका अंदाज़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से आप लगा सकते हैं कि एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आला अखलाक अपनाना चाहता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर सुनो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जुमले बोले और इन 3 जुमलों की रोशनी में आपको हुस्न अखलाक का जो मफहूम है वो सही तरीके से समझ आ जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर, जो तुझे महरूम करे तू उसे दे, और जो तेरे साथ जुल्म करे तू उसे माफ कर, और जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे ताल्लुक जोड़। तो इन 3 जो जुमले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इससे ये पता ये चला कि सिर्फ समाइल कर देना, मीठे बोल देना यही हुस्न अखलाक नहीं है, बल्कि ये कैफियत और जज्बात हैं जो आपके दिल के अंदर पैदा होती हैं और उसकी मैनिफेस्टेशन या उसका इजहार जो है वो आपके अमल से होता है। यानी अगर एक आप शख्स के साथ बोल तो मीठा बोल रहे हैं लेकिन अपने दिल के अंदर और जहन के अंदर उसको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपका हुस्न अखलाक नहीं बल्कि ये मुनाफिकत है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जो सवाल किया कि ये अच्छे अखलाक क्यों अपनाने चाहिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा मुसलमान वो है या आला दर्जे का मुसलमान वो है या आला दर्जे का ईमान उस शख्स का है जिसके अखलाक अच्छे हैं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस हमें मिलती है जिसका मफहूम ये है कि आपने फरमाया कि रोज़े माशर सबसे वजनी जो अमल होगा वो हुस्न खुल्क का होगा। और फिर आपने ये भी सुना है कि फरमाया गया कि खैरुन नास मन यनफउन नास, कि इंसानों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श है। और बद अखलाक शख्स के मुतल्लक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तंबीह फरमाई, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब की महफिल में तशरीफ फरमाते और आपने 3 दफा कसम खाई। आप अंदाजा करें कि खातमुन नबीयीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका 3 मरतबा एक शख्स के मुतल्लक कसम खाकर ये फरमा रही है कि ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु, कि अल्लाह की कसम वो शख्स ईमानदार नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स ईमानदार नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स ईमानदार नहीं हो सकता कि जिसकी इज़ार सानी से
اور اس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے۔ تو اب یہ کیوں ہمیں اپنانا چاہیے؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اچھے خلق والا شخص جو ہے وہی اچھے ایمان والا شخص ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ روز معاشر جب اعمال اور حساب ہو رہے ہوں گے تو اس وقت سب سے وزنی عمل ہوگا، اور اس سے اللہ کی خوشنودی اور رضا جو ہے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے بندہ بچتا ہے۔ شکریہ۔